प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आज के समय आपके निकट आते हैं, आपने हम सभी को सुरक्षित रखा है। इस वक्त पिता परमेश्वर, जब हम एक अच्छे समय को आपके साथ जीना चाहते हैं तो होने दे खुदा कि हम वक्त को बहुमूल्य समझें और आपके वचन को तवज्जो देने वाले बने। प्रभु जी, आपका वचन जो आज हमारे मध्य में अंशु के द्वारा बोया जाता है वो 100 गुना फल ला सके कि हम उसकी तैयारी, उसकी बाट अच्छी रीति से जोड़ सके। प्रार्थना करते हैं के संग साथ हो जो आपने को आराधना के लिए उपयोग करना चाहता है। हम अपने गीतों को दिल से गाएं और आपको पिता परमेश्वर एक सच्ची आराधना देने वाले हैं। जितने लोग जुड़ना चाहते हैं, जितने लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी के संग साथ आप सभी को कुशलता पूर्वक करें। और ये सारी प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वक्त होगा कि हम एमी के साथ आराधना में जाएंगे। सभी को जय से सुनाए। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी। ठीक है, तो हम ये जो समय फिर से हमको प्रभु देता है तो हम प्रभु को हर एक बातों से अपने पूरे दिल से प्रभु को धन्यवाद करें। दिल की गहराई से प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें फिर से चुना, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं है कि प्रभु हमको चुनता है अपने मध्य उपस्थित करने के लिए, अपने वचनों को सुनने के लिए, अपनी उपस्थिति हमें देने के लिए। तो हम सचमुच उस खुदा का दिल से धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु की आराधना में जाएंगे और प्रभु के गीतों को हम सभी मिलके गाएंगे, ठीक है। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ तेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। हर दुनिया को रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हाँ मेरे खुदा, उसको सचमुच याद करते हैं, तेरी तुझे स्तुति देना चाहते हैं मेरे खुदा। हाँ मेरे प्रभु, हर एक बातों के लिए मेरे खुदा तुझको हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हम खुदा आज अपने अपने घरों में हैं, तो सुन मेरे खुदा, तुझे आज हम फिर से सुनने वाले हैं, तेरे वचनों को एक दूसरे के साथ बांटने वाले हैं खुदा। हाँ मेरे प्रभु, तुझको फिर से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हमें चुना है। हाँ मेरे खुदा, आज इस समय में मेरे खुदा, आज जो भी होने वाला है मेरे प्रभु, हर एक जो एक्टिविटी है मेरे खुदा, जो आज हम सुनेंगे, जो हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे, हम विश्वास करते हैं खुदा कि उन सभी हर एक कार्य में खुदा हमारे बीच तू उपस्थित होगा, क्योंकि खुदा तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूँ। आमीन। हाँ मेरे खुदा, मैं विश्वास करती हूँ कि तू हमारे बीच हाजिर होगा और हमें खुदा तू सुनता रहेगा और तू हमें बताएगा खुदा हर एक वचनों को। जब हम सुनेंगे मेरे प्रभु तो तू हमें समझाने वाला होगा मेरे खुदा। हाँ मेरे प्रभु, हर एक आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं, हर एक अनुग्रह के लिए तुझको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हाँ मेरे प्रभु, हम उन सभी अनुग्रहों के लायक नहीं खुदा,
पर तेरे प्यार के लिए हम तुझको धन्यवाद करते हैं, तेरे हर एक अनुग्रह के लिए तुझको धन्यवाद करते हैं कि तू हमें उन सभी अनुग्रहों को देता है, तू हमें उन आशीषों को देता है मेरे खुदा जिनके हम लायक नहीं होते हैं। हम हर एक पल हर एक दिन तेरी आशीष करते हैं मेरे खुदा। उन सभी अनुग्रहों के लिए मेरे खुदा, उन सभी आशीषों के लिए खुदा हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दी है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ मेरे प्रभु, हम तुझको धन्यवाद करते हैं खुदा, क्योंकि जो भी आज हम अपनी जगह पे हैं इस कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू खुदा तुझको महिमा के लिए आज उपस्थित हो पाए हैं मेरे प्रभु। ये सब अनुग्रह खुदा, ये सब अनुग्रह जो है मेरे प्रभु, वो सब कोई मामूली बात नहीं खुदा, जिसके हम लायक नहीं थे खुदा, तू उस चीज को हमें देता है। हाँ मेरे प्रभु, आज हम फिर से तुझको हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे खुदा, मांगते हैं तेरी पवित्र उपस्थिति को मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, आज हम मांगते हैं तेरी उस पवित्र आत्मा को मेरे प्रभु, जो हमें गाइड करेगा हर एक बातों में, हर एक पल में, हर एक चीज को समझाने वाला। वह धैर्य हमें देगा, वो समझ हमें देगा। हाँ मेरे प्रभु, मांगते हैं खुदा कि तू हर एक चीज में इतना सामर्थ देना मेरे प्रभु, कि आज जब हम तेरे वचनों को सुनेंगे मेरे प्रभु, तो उन वचनों को खुदा हम अपने मन मस्तिष्क में बसा ले खुदा, और अपने जीवन में ऐसे लागू करो खुदा कि वो दोबारा हमारे जीवन से कभी ओझल ना हो पाए। हाँ मेरे खुदा, हर एक आशीषों के लिए हम तुझको धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के समय में मेरे प्रभु हम इस ग्रुप में जुड़ रहे हैं, हमारे सभी भाई बहन इस जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले खुदा, उनको भी मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। हाँ मेरे खुदा, सभी तेरे बच्चे तेरे पास फिर से आते हैं खुदा। हाँ मेरे प्रभु, लेकिन खुदा हम तुझको इस बात के लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरी इच्छा के हम तेरी उपस्थिति को नहीं पा पाते। हाँ मेरे खुदा, हम तेरी इच्छा के बिना इस कॉन्फ्रेंस कॉल में फिर से अपनी उपस्थिति नहीं जाहिर कर पाते। हाँ मेरे खुदा, हम तुझको हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, उस पवित्र आत्मा को मांगते हैं, उस पवित्र आत्मा को उंडेल खुदा, हम सभी तेरे बच्चों को खुदा, हम तेरे सभी बच्चों जो तेरी उपस्थिति में पवित्र आत्मा को मांगते हैं, हम सभी में उंडेल खुदा, जैसे तू चाहता है वैसा आगे के समय को बिता पाए। फिर से वो आग बरसा दे,
से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से तू आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। हाँ मेरे खुदा, आगे के समय में मेरे प्रभु जो अंशु दी है खुदा तेरी बच्ची मेरे खुदा, वो फिर से हमारे बीच होती है। आज हम सभी मेरे खुदा होते हैं इस स्थिति को पाने के लिए खुदा, तेरे वचनों को फिर से सुनने के लिए खुदा। हाँ मेरे खुदा, उस बेटी को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु, अंशुदी को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु, कि जैसे जैसे तू उनको अगुवाई दे खुदा, तू उनको अपने वचन को देना खुदा, कि जैसे जैसे तू चाहता है सिर्फ और सिर्फ वही हमारे बीच बोलने वाले हो पाए। हाँ मेरे खुदा, उस पवित्र वचन को खुदा हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपने वाले हैं, जो तू आज हमारे बीच देने वाला है खुदा। हाँ मेरे प्रभु, और आज जब हम इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जो जितने भी आज तेरे बच्चे इस कॉन्फ्रेंस कॉल में मौजूद हैं, हम सुनने वाले हैं तेरे वचनों को, तेरी उपस्थिति को प्राप्त करने वाले हैं, उन सब बच्चों को भी मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ खुदा, कि हमें भी वो समझ देना कि हम तेरे पवित्र वचनों को समझ पाए, और खुदा जो तू समझाना चाहता है, जो तू हमें देना चाहता है खुदा, हम उसको अच्छे तरीके से, सच्चे तरीके से, जैसा तू चाहता है वैसा ग्रहण कर पाए। आगे के समय को मैं तुझे सौंपती हूँ मेरे प्रभु, जैसी तेरी इच्छा है खुदा वैसा हो पाए। हाँ मेरे प्रभु, जैसा हम अपने मन में सोच के आए हैं खुदा, वो नहीं, परंतु खुदा सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो पाए। हाँ मेरे खुदा, आगे के समय को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ, और यह छोटी सी प्रार्थना तेरी प्रिय पुत्र कभी के नाम पर मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आराधना के लिए, और प्रभु उनको बहुत सारी आशीषें दे। और मैं निवेदन करूंगा कि अंशु हमारे मध्य में है, जो कि हमारी वुमेन्स मिनिस्ट्री के इंचार्ज भी है, और ऑल ओवर इंडिया वो इस मिनिस्ट्री को देखती है। तो हम ताली तो नहीं बजा सकते हैं, पर अपने हृदय से हम उनको धन्यवाद के साथ हम उनको आमंत्रित करते हैं। ठीक है, धन्यवाद भैया। और मैं शायद अनम्यूट करना भूल गई थी और मैं बात कर रही थी, तो मैं धन्यवाद देती हूँ एमी को कि बहुत अच्छे रीति से उसने वर्शिप लीड किया। और मेरी आवाज सबको आ रही है ना? अगर आ रही है तो एक बार मैसेज बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओके ओके, ठीक है। तो चलिए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं इस शेयरिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद प्रभु ईश्वर इस समय के लिए प्रभु ईश्वर, और इस कॉन्फ्रेंस कॉलिंग के प्रभु ईश्वर जो तूने हमें दिया प्रभु ईश्वर। इस ग्रुप के जितने मेंबर्स जुड़े हैं प्रभु ईश्वर, आपको पुनः उन सभी को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु ईश्वर। और हाँ प्रभु ईश्वर, मुझे आशीष देना प्रभु ईश्वर कि जब मैं शेयरिंग में जाऊं प्रभु यीशु, तो प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति हो हमारे बीच में प्रभु यीशु। और जब मैं जो वचन बांटूं प्रभु यीशु अपने भाई बहनों प्रभु यीशु, वो अच्छी रीति से उनके तक पहुंचने योग्य हो प्रभु यीशु, ताकि वो उस वचनों को प्रभु यीशु अपने जीवन में लागू कर पाए प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, मुझे आशीष देना प्रभु यीशु कि जो भी मैं बोलूं प्रभु यीशु, वो तेरे द्वारा हो प्रभु यीशु। और ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके
ठीक है, तो सभी को जय यीशु। मेरा नाम अंशु है और मैं अंबिकापुर से हूँ। और मेरे ख्याल से हम लोग को बहुत दिन हो चुका है लॉकडाउन में रहते हुए। तो मैं सबसे पूछना चाह रही थी कि कैसा जा रहा है आप लोगों का लॉकडाउन। मतलब आप लोग खुश हैं अपने लॉकडाउन से, या फिर आप लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द खत्म हो। मेरे ख्याल से आप म्यूटेड हैं, अपना मैसेज बॉक्स में आंसर दे सकते हैं कि आप खुश हैं। ठीक है, एमी का रिप्लाई आया है कि वो खुश है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं लॉकडाउन बहुत समय से चल रहा है हमारे जीवन में। तो मैं सोच रही थी कि इस लॉकडाउन में हम लोग क्या कर रहे हैं। मतलब हम लोग इस लॉकडाउन के समय का पूरा उपयोग कर रहे हैं, या फिर हम लोग इस लॉकडाउन के समय को कैसे स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं और हम आज बैठे हैं प्रभु के सामने, तो हम इन चीजों को सोचेंगे कि आज के दिन हम जैसे हम लॉकडाउन में हैं, तो हम क्या इस लॉकडाउन के समय को पूरे रीति से यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग अपने लॉकडाउन के टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से अपना समय बिता रहे हैं कि आप लोग ऐसे तो नहीं है ना कि दिन भर हम मोबाइल में बिजी हैं या फिर हम कुछ अदर एक्टिविटीज में बिजी हैं जो हमें नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि हम लोग युवा जनरेशन है, हमारे दिमाग बहुत उथल पुथल होता रहता है। तो सब सही से कर रहे हैं ना काम? सबका बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। अच्छा लगा जान के मुझे। ठीक है, तो फिर आज हम लोग आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि आज का चैप्टर टॉपिक हमारे बीच में हम लोग डिसिप्लिन के बारे में पढ़ने चाहते हैं। तो डिसिप्लिन से पहले मैं आप मतलब डिसिप्लिन के बारे में बताना चाहूंगी कि डिसिप्लिन का अर्थ क्या है। अगर हिंदी में देखा जाए तो मन या स्वभाव में नियंत्रण, है ना। मतलब अगर हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हमें बोला जाता है कि हमें डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, हमें कोशिश करना है कि हम अच्छे रीति से हर चीजों को करें। या फिर हम लोग को बोला जाता है कि हमें बात नहीं करना है। कहीं ना कहीं हमें सब चीजों के लिए डायरेक्शन मिलता है ताकि हम लोग अच्छे रीति से वहां पर जब जो चीज करने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो वो करें। हमें हमारे जीवन में भी इसी तरह डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग डिसिप्लिन शायद जीवन नहीं जी पा रहे हैं। मतलब मेरा जब स्टार्टिंग में, जब मैं इस लॉकडाउन में जब मैं शुरू जब मुझे लॉकडाउन हुआ था, तो जो एक शेड्यूल लाइफ हुआ करता था वो मेरा नहीं था। मैं बहुत देखा जाए तो मैं अलग अलग वर्क में बिजी रहती थी, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नेटफ्लिक्स में मूवीज देखने में टाइम वेस्ट करती थी। तो ऐसा बहुत समय तक हुआ मेरे जीवन में, लेकिन मैंने उस चीजों को सोचा और फिर मुझे लगा कि मैंने क्या इस समय का उपयोग किया है। और जब हम लोग हमारे कॉन्फ्रेंस कॉलिंग होता है, हम लोग ने वो कॉन्फ्रेंस कॉलिंग हम उसमें शेयरिंग करते हैं। हर दिन हम जुड़ते हैं, हम चैप्टर्स को रीड करते हैं। तो हम लोगों ने सीखा, मैंने जाना कि मैंने बहुत चीज में मैं लैग कर रही थी, और प्रभु ने इतना अच्छा समय दिया है तो हम लोग स्पिरिचुअल ग्रो करने का और हमें वचन में आगे बढ़ने का, तो इससे अच्छा अनुभव और समय शायद ही हमें प्रभु दे सकता है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन एक टाइम पीरियड हमें मिला है कि हम लोग वचन में और आगे बढ़े। मेरे ख्याल से अगर हम लोग अभी बिजी होते या फिर कहीं काम या कुछ और चीजों में व्यस्त होते तो शायद हम लोग ये कॉन्फ्रेंस कॉलिंग में अभी जुड़ते नहीं, क्योंकि आज के दिन में हम चर्च नहीं जा पाते हैं और कोई हमारे जीवन में मदद नहीं है कि हम इस तरह से जुड़ पाए। तो कहीं ना कहीं प्रभु हमें कुछ कुछ छोटे छोटे चीजों से बहुत कुछ सिखा रहा है। तो आज हम लोग चैप्टर लेंगे, वो है इब्रानियों का 12 का 4 से लेकर 11 तक के पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई अगर इनिशिएट करेगा तो मैं चाहूंगी कि इन वचनों को कोई पढ़ दे। और अगर आप वचन पढ़ रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगी कि आप अपना कैमरा ऑन करके उन वचनों को पढ़ें, तो ताकि हम सभी देख पाए आपको। हिब्रूज चैप्टर 12 वर्सेस 4 से लेकर 11 तक। कोई है बोल? चलिए ठीक है, कोई नहीं बोल पा रहा है तो मैं ही पढ़ देती हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि
चौथा में लिखा है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। जब वह तुझे घुड़ के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। ठीक है, ये मैं पढ़ी हूँ 4 से लेकर 6 तक। अगर आप इसको इंग्लिश में वर्ष देखेंगे बाइबल में, तो इसका शीर्षक लिखा गया है डिसिप्लिन टू हिज चिल्ड्रन। मतलब प्रभु के, अगर हम प्रभु के जीवन, अगर प्रभु के साथ हम बढ़ रहे हैं तो हमें अपने लाइफ को किस तरह से डिसिप्लिन रीति से जीना चाहिए। तो अगर हम वचन में जाएंगे तो वचन हमें बोल रहा है कि तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हाँ, हमें सब। और फिर आगे लिखा है कि तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया गया है भूल गए हो। प्रभु हमें बता रहा है कि हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग अगर हम प्रभु के हमें ये ईसा मसीह के जीवन को देखेंगे तो हमें पता है कि ईसा मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और आज के दिन में मैं आज वचन जब पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं कितने डिसिप्लिन हूँ अपने जीवन को लेके। मैंने कभी अपने पाप के लिए क्या उतनी बड़ी कुर्बानी दी है, या फिर मैंने वो उसका बड़ा स्टेप अपने लाइफ में उठाया है। मैंने सोचा, मैं सच में मैंने अभी तक, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत टाइम, हमें मौका मिलता है अपने जीवन में कुछ स्टेप्स लेने का जहाँ हम लोग सही और गलत जानते हैं, लेकिन हम लोग वहां पर वो चीजों को नहीं करते हैं। तो प्रभु हमें पहली सीख यही दे रहा है कि हमें अपनी चीजों के लिए फाइट करना है, अपने बैटल्स के लिए। ठीक है, पापों को हराना है हम लोग को वहां पर। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम लोग अपने, जैसे कि हमारे बहुत से फ्रेंड सर्कल्स होते हैं। मेरे साथ ये चीज बहुत होता था कि मेरे साथ बहुत, मेरे दोस्त जितने हैं वो सब लोग गलत चीजों में एडिक्टेड हैं। और एक टाइम भी ऐसा था कि जब मैं भी उनके साथ उन चीजों में एडिक्टेड थी, और मैं भी वो चीजें करती थी जो गलत है, और मैं चीजों को समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब मैंने प्रभु की संगति को जाना और मैं प्रभु में जब आगे बढ़ने लगी तो मुझे पता चला कि क्या चीजें गलत है और क्या सही है। और मैं लेकिन फिर भी उन चीजों को जानती थी, लेकिन मैं स्टेप नहीं ले पाती थी। मैं उनको कभी ना नहीं बोल पाती थी, या फिर कभी अपने आप को उस हिसाब से मैं अपने आप को कभी बूस्ट नहीं कर पाई, या फिर अपने आप को स्टैंड नहीं ले पाई। तो आज के दिन हमें प्रभु सिखा रहा है कि हमें स्टैंड लेना है। और जब मैंने वो चीजों को स्टैंड लेना शुरू किया, जब मैंने हर चीजों को ना बोलना सीखा, प्रभु के लिए मैंने ना बोला उन चीजों को, तो मेरे दोस्त मेरे से जुदा हुए। मैं ऐसा नहीं बोलूं, मेरे कोई दोस्त मेरे से नाराज भी हुए, कोई दोस्त मुझसे बहुत चीजों में गुस्सा भी किए, लेकिन मैं अपने दोस्तों से पहले मेरे जीवन में मेरा प्रभु यीशु है, और मैंने प्रभु यीशु को प्रायोरिटी दी अपनी लाइफ में, और मुझे प्रभु यीशु ने बहुत चीजों से बाहर निकाला। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। और हमें भी इसी रीति से अपने आप को, बहुत से उलझने आते हैं हमारे जीवन में, लेकिन हमें उन चीजों से हमें लड़ना है। हम लोग गाना सुनते हैं ना, दिस इज हाउ फाइट माई बैटल्स। आज मैं ये गाना सुन रही थी और मैंने उसमें लिखा, बोलते हैं ना कि मैं सराउंडेड बाय किसके हूँ, लेकिन मैं सराउंडेड बाय जीसस के हूँ करके, है ना। तो मैं उस गाने को सुनते सुनते बहुत बूस्ट हो गई थी आज, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ। और जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारे लिए हमारा प्रभु ही लड़ता है, और अगर हम प्रभु के साथ अगर उस डायरेक्शन में रहेंगे तो शायद हम लोग हर चीज से निकल पाएंगे। और प्रभु ने मुझे निकाला है, तो मैं आशा करूंगी कि आप लोग भी उन चीजों के लिए लड़े। तो पहला चीज सीख हमें यही मिलता है कि हमें अपनी चीजों के लिए, अपने प्रभु के लिए उन चीजों से लड़ना है। सबसे पहला चीज, हम लोग के जीवन में क्या हम जो प्रभु से लैक करते हैं, प्रभु से जुड़ने के लिए, वो एक ही चीज है, पाप। तो हमें उन चीजों के लिए हमें फाइट करना है। फिर हम वचन में जाते हैं तो वचन हमें बोलता है कि तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हाँ, हम लोग बहुत चीजों को भूल जाते हैं। हम सुनते हैं, जुड़ते हैं। आज भी हम बहुत चर्च जाते हैं ना, चर्च जाते हैं, हमें पास्टर जी और फादर जी में बहुत कुछ
चीजें सिखाते हैं, हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हम रिट्रीट अटेंड करते हैं, हर चीज हमें सिखाता है, हमें हर चीज पता होता है, लेकिन हम उन चीजों को भूल जाते हैं। तो हमें उन चीजों को भूलना नहीं है, हमें उन चीजों को प्रभु से, हम लोग को अगर समीप रहना है प्रभु के और प्रभु के डिसिप्लिन में रहना है, तो हमें उन चीजों को बिल्कुल नहीं भूलना है। वो है प्रभु का वचन। अगर हम जब अपने परिस्थिति में हमारी जब गड़बड़ी होती है, तो हम किसके पास जाते हैं? सबसे पहले प्रभु के पास जाते हैं ना। और अगर एक सीधा सा उदाहरण देखा जाएगा, तो जब हम स्कूल जाते हैं और हम कुछ चीजें, जैसे कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग, या फिर हम मैथ सॉल्व करते हैं, तो हम लोग एक एक स्टेप का ध्यान रखते हैं ना कि कैसे कैसे करना है, तब जाके हमारा जो भी थ्योरम होता है या फिर जो भी हमें प्रूव करना होता है वो प्रूव हो पाता है। तो वो कब होता है कि जब हम लोग जो चीज सीखते हैं उस चीज को हम लोग फॉलो करते हैं। तो आज के दिन में हमें फॉलो करना है वो चीजों को, प्रभु का वचन को फॉलो करना है। अगर हम प्रभु के डायरेक्शंस में जाना चाहते हैं, तो हमें प्रभु जिन्हें जो भी चीजें हमें सिखाया है, प्रभु का जैसे स्वभाव रहा है, प्रभु ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, तो हमें वो स्वभाव, वो चीजों को सीखना है। फिर हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, कि हमें उस चीजों को हल्की चीजों में लेना चाहिए। हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं चीजों को, हमारा जनरेशन ही ऐसा है कि ठीक है भाई, जाने दे, चलेगा। लेकिन हमें वो चीजों को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। हमें हर एक चीज का ओबीडियंटली से पालन करना है ना। हम लोग को कुछ चीजों को नॉर्मल इग्नोर नहीं करना है अपने लाइफ में। तो प्रभु वचन में ही हमें प्रभु कह रहा है कि हमें कुछ भी चीजों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। और अगर प्रभु हमें घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। ये चीज मैं जब पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ कि सच में प्रभु कितना प्यार करता है हम लोग से। एक सीधा उदाहरण सबको पता है कि हमारे मम्मी पापा या फिर हमारे टीचर्स या फिर जिसको हम अपने आइडल गुरु मानते हैं, जैसे कि सबके जीवन में कोई ना कोई होता है। जैसे मेरे जीवन में मेरी मॉम डैड है, ठीक है। तो बहुत चीजों में मम्मी पापा हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, हम लोग उस चीजों को एकदम रूड ले लेते हैं। मैं छोटी नहीं बोल सकते, मैं जब 12th 11th में थी तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी कि मेरे को इन चीजों के लिए क्यों डांटते हैं करके। और जब मैं आज बड़ी हुई हूँ, जब मैं आज कॉलेज मेरा कंप्लीट होने को है, तब मुझे रियलाइज होता है कि नहीं यार, वो मार और डांट बहुत जरूरी था कि आज के टाइम पे हम लोग सही है। तो प्रभु भी हम लोग जो जितना ज्यादा जो जिससे प्यार करता है ना, वो उसको उसी रास्ते में उतना ज्यादा पुश करने की कोशिश करता है। अगर हम प्रभु के साथ हम लोग ज्यादा प्रभु हमसे इतना ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए हमें वो ये सब चीजों को सिखाता है और हमें डांटता है, फटकार, ताकि हम उससे डगमगाए नहीं, उसके साथ चले, उसके लाइन पे चले, उसके डिसिप्लिन में चले। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम लोग स्कूल का ही एग्जांपल लेंगे, तो हमारे टीचर्स हम लोग को बहुत चीजों के लिए डांटते थे, लेकिन एट द एंड हम लोग उस चीजों का फल, हम लोग को उस चीजों का गेन मिला है ना अपने लाइफ में, कि हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और हम लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और पेरेंट्स भी, जब हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि जब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं और वो लोग वृद्धा जो एक आश्रम होते हैं, ओल्ड एज होम, वहां पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को मम्मी पापा लोग इतने संस्कार, इतने चीजें, इतने क्यों देते हैं, ताकि हम लोग एट द एंड जब हम पहुंचे तो हम उनसे ज्यादा हम लोग क्लोज रह पाए, हम ना कि उनको छोड़ के चले जाए, है ना। तो ये सब चीजें संस्कार। वैसे ही प्रभु भी हमको इसीलिए इतना डांटता है, इतना फटकारता है। जब हम दुखी होते हैं तब हम प्रभु से ज्यादा समीप होते हैं। जब जब हम लोग के जीवन में कुछ ना कुछ उटपटांग चलता है या फिर कुछ गलत चलते रहते हैं, और जब हम बहुत दुखी होते हैं तो प्रभु ही हमारे जीवन में एक मार्ग होता है कि तब हम जब प्रभु से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे इसलिए मैं सोच रही थी कि सच में हमारा प्रभु देखिए कितना ज्यादा हमसे प्रेम करता है, कि मतलब वो हमें अपने पास लाने के लिए हमें ये सब चीजों से हमने को डिसिप्लिन देता है, हमें गाइडलाइन देता है, हमें डांटता है, फटकारता है। तो हमें इन चीजों को प्रभु जब हमें डांटे या फिर हमारे जीवन में कुछ तनाव आए या फिर कोई प्रॉब्लम्स आए, तो हमें उन चीजों से लड़ना है, उन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। कहीं ना कहीं वो सब चीजें भी प्रभु को, हमें प्रभु के करीब लाने के लिए है। और
अगर हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो उसका 3:19 में लिखा है कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए समर्ग हो और मन फिरा। प्रभु भी हमें बोल रहे हैं आज के टाइम पे कि हमें मन फिराना है, और प्रभु बोल रहे हैं कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसको मैं ताड़ना और उलाहना देता हूँ। तो ये, और अगर हम और भी इसको और जाएंगे, जैसे कि हम पत्रस 1:5-10 में देंगे, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, प्रभु का वचन लिखा है कि थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रभु ही हमें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो हमें, जब हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफें आती हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रभु हमें वहां पर उठाता है। और हम, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे लाइफ में कुछ चीजें गलत होती है तो हम प्रभु से कभी कभार दूर भी भाग जाते हैं। तो हमें दूर नहीं भागना है, प्रभु के साथ आना है। तो प्रभु हमें सिखाता है कि प्रभु का प्यार कैसा है, और प्रभु के प्यार, जब हमें ऐसी चीजें हमारे जीवन में आती है तो हमें उन चीजों को समझना है। तो हम पहली चीज सीख चुके हैं कि हमें अपने पापों या फिर अपने उनको बैटल्स फाइट करना है अपने, ठीक है। सेकंड, हमें वचन में प्रभु के शिक्षा में आगे बढ़ना है। तीसरा, हमें प्रभु के प्यार को समझना है। यही नहीं कि जब हमारे जीवन में गलती है, हम गलती करें या कुछ करें तो हम प्रभु से दूर हो जाए। मैं एक इसी टाइम का एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपने लाइफ में मेरे साथ क्या हुआ था। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मेरे साथ मेरा कुछ प्रॉब्लम्स हुए, और मैंने सडनली बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया था, और मुझे बहुत सारी बीमारियां हो गई एक साथ। 2-3 बीमारियां हो गई। मैंने चेकअप कराया तो थायराइड, पीसीओडी या फिर और बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें मुझे एक साथ होने लगी। तो तब मैं बहुत ज्यादा सैड हो गई थी, और मैं तब उस टाइम पे मैं कहीं ना कहीं इस जो लॉकडाउन का टाइम था उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रही थी। और तब मैंने उन चीजों को जाना, और फिर मैंने अपने आप में काम शुरू किया कि मुझे अपना शेड्यूल बनाया अपने लाइफ में, और मैंने प्रभु को ज्यादा से ज्यादा समय देना शुरू किया। और आज के टाइम पे मेरे वो चीजें अभी भी है, बीमारियां, लेकिन मैं बहुत चीजों से अभी बेटर हालत में हूँ। जैसे पहले हुआ करती थी, मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, मैं बहुत कुछ कर नहीं पाती थी अपने लाइफ में। मेरे ये पूरे हाथ और मेरा गाल हमेशा स्वेल रहता था। तो ऐसा कुछ मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। और मैंने तब जाना कि प्रभु का प्रेम देखे कि मैं अभी भी बोलती हूँ कि वो बीमारी जो मेरे साथ है वो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ उससे, क्योंकि उन चीजों के कारण मैंने अपने लाइफ में डिसिप्लिन सीखा। मेरे को प्रभु, मैं कहीं ना कहीं बहुत लैक कर रही थी उन चीजों में, लेकिन प्रभु ने मेरे को वो चीजें सिखाई कि अंशु ये सही नहीं है, तुम्हें इस तरीके से जीना है अपनी लाइफ। और मैंने पहले मैं प्रभु को समय नहीं देती थी, आजकल मैं सुबह उठ जाती हूँ बहुत शार्प मॉर्निंग 5:30 में। मैं सुबह उठ के प्रभु की स्तुति करती हूँ, प्रभु से थोड़ी बातें करती हूँ, अपने वर्कआउट्स करती हूँ जो मैं कभी करती नहीं थी, बहुत कम करती थी। मैंने अपने लाइफ में वो चेंजेस लाए। मैंने अपने आप में टाइम दिया, प्रभु में टाइम दिया, प्रभु को मैंने जितना करीब लाया, प्रभु ने मुझे उतना ज्यादा बलवंत किया, उतना ज्यादा मुझे बढ़ाया। तो प्रभु का धन्यवाद इस चीज के लिए भी कि मुझे उन्होंने इतना कुछ सिखाया। और हम लोग, अगर मैं उस चीजों को इस वे पे लेती कि ये बीमारी हुई तो मैं अगर कभी दूर भागती तो शायद आज मैं अगर सही हालत में वो मैं नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं प्रभु हम लोगों को ये चीजें देता है लाइफ में ताकि हम अपने लाइफ को और अच्छे तरीके से करें। और मैं मेरे शेड्यूल बहुत अच्छा कर दिया प्रभु के साथ। जब मैंने समय बिताने लगा, मेरे सब चीज परफेक्ट होने लगे। मैं रात को बहुत लेट सोती थी, आजकल मैं एकदम टाइम पे 9:30 और 8-10 के बीच में मैं सो जाती हूँ, ताकि और मैं सुबह उठ भी जाती हूँ। प्रभु का धन्यवाद। तो प्रभु हमें ये चीजों को सिखा रहा है आज के समय पे, और हमें इन चीजों को, प्रभु का प्यार को हमें समझना है। और फिर हम आगे पढ़ेंगे, उसमें लिखा है 7वां में, तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो। ठीक है, प्रभु हमें बोल रहा है कि उसे हमें को सहना है। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। प्रभु हमें अपनी बच्चे मानता है। हम लोग बोलते हैं ना, वी द गॉड ऑफ चाइल्ड ऑफ गॉड। तो प्रभु हमें अपना बच्चा मानता है। प्रभु हमसे सोचो इतना प्रेम करता है, इसलिए प्रभु हमें वो सब चीजें देता ताकि हम प्रभु से भटके मत। अगर हमारे मम्मी पापा हमें डांटेंगे नहीं, अगर हमें फटकारेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं हम
गलत डायरेक्शन पे जाएंगे, हम उनको छोड़ के कहीं और जाएंगे। तो प्रभु भी इसलिए हमें सिखाता है, हमें अपने अपने आप को प्रेजेंस दिखाता है। और हम जब कॉन्फ्रेंस कॉलिंग में आजकल हम लोग जब निर्गमन पढ़ रहे थे, फिर अभी हम लोग लय व्यवस्था पहुंच गए हैं, तो हम बहुत चीजों को सीखने को मिला कि कैसे प्रभु ने जब इस्राएलियों को मिस्रियों से कैसे हर एक चीजों से निकाला। प्रभु ने उनको कुछ कुछ मतलब अगर आप पूरा पढ़ेंगे चाहते तो आप देखेंगे कि प्रभु कैसे कैसे योजना बनाता, ताकि आज के जब वो हमें पढ़ रहे हैं तब वो प्रभु के लिए एक्साइटमेंट होके प्रभु के लिए वेदी तैयार करते हैं और फिर प्रभु को में विश्वास से बढ़ते हैं। तो प्रभु हमारे जीवन में भी इसी रीति से काम करता है ताकि हम प्रभु में और विश्वास में बढ़े और प्रभु हमें और ज्यादा बलवंत करे। फिर 8 में लिखा है कि यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरेंगे। क्या हम आज के दिन पे जब हम प्रभु को जान रहे तो क्या हम वैसे संतान बनना चाहते हैं या फिर हम प्रभु के लिए एक ओबीडिएंट किड बनना चाहते हैं? आज ये चीज आप लोगों को सोचने को है कि हमें क्या चुनना है। अगर हम नॉर्मल अपने लाइफ को हल्के में लेके चलेंगे जैसे हम यूजुअली करा करते थे, जब मैं प्रभु को जानती थी तो बहुत इजी वे पे लेती थी अपने जीवन को, और मैं कुछ भी करती थी जो प्रभु के सामने गलत होता था फिर भी मैं वो काम करती थी। लेकिन शायद अगर मैं वो चीज करती होती तो मैं आज आपके सामने नहीं होती या फिर आज मैं उस प्रेम को और उस चीजों को नहीं समझ पाती। तो प्रभु के ओबीडिएंट होना हमें प्रभु सिखा रहा है कि ओबीडिएंट होना हमें बहुत जरूरी है। फिर लिखा है कि फिर जब की तो हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रभु बता रहा है कि अगर हम प्रभु यीशु का लाइफ देखेंगे, जब प्रभु यीशु को शैतान पहाड़ में ले जाता था और उनकी परीक्षा करती थी तो प्रभु यीशु वहां पर अपने पिता के डायरेक्शंस को फॉलो करते थे और वो उस झांसे में नहीं आते थे शैतान के। और अगर हम और जाएंगे तो प्रभु का लाइफ को देखेंगे तो प्रभु कितने मतलब बहुत अच्छे रीति से अपने जीवन को जीता है और हमारे लिए अपने आप को चढ़ा देता है। और प्रभु का स्वभाव देखेंगे या फिर प्रभु का नेचर या फिर प्रभु कितना अपने पिता के लिए डिसिप्लिन था। वो जैसे हम लोग बात कर रहे थे एक दिन अब्राहम और मैं कि प्रभु सुबह उठ के जाता था चल के और प्रार्थना करता था प्रभु की घुटने टेक के। और हम लोग आज के दिन पे देखते तो हमें इतना समय मिलता है फिर भी हम एक टाइम में घुटने टेक के प्रार्थना में नहीं बैठते हैं। फिर बैठते भी हैं तो क्या हम उस रीति से बैठते हैं कि जहाँ हम पिता से बात करते हैं, अपने प्रभु से बात करते हैं। तो हमें उन चीजों को उन चीजों में ओबीडिएंट होना है, उन चीजों में हमें प्रभु के जैसा स्वभाव, प्रभु के जैसा हम लोग कोशिश करना है कि हम वैसे हों। और जब हम 10वां से 11वां में पढ़ेंगे तो हमें वहां पर बहुत कुछ चीजें समझने को मिलती है कि हमें क्या क्या हमें उस चीजों का फायदा होता है, क्या क्या चीजें हम उन चीजों का रिजल्ट जानने के लिए। हमें 10 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे, मैं पढ़ती हूँ। उसमें लिखा है वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो। इस चीजों को अंडरलाइन करेंगे कोई अगर आप बैठे हैं तो, कि वहाँ लिखा है कि वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। प्रभु कभी भी हमारे हानि के लिए कुछ भी नहीं करता है। प्रभु का वचन हमें आज बता रहा है कि जो भी चीजें हमारे जीवन में आ रही हैं, जो भी चीजों का हम झेल रहे हैं, फिर हमारी लाइफ में कुछ चीजें गलत भी होती हैं। और अगर हम प्रभु के मार्ग, क्योंकि प्रभु का मार्ग सबको पता है कि आसान नहीं है, प्रभु का मार्ग में चलना जब हम देखेंगे ये जो हमें लाइफ मिला है, हमें प्रभु यहाँ पर सिखा रहा है कि हम कैसे हम प्रभु के साथ और ज्यादा जुड़ेंगे। अगर ये सारी चीजें बाधाएं हमारे जीवन में नहीं आएंगी तो हम उस टेस्ट में कैसे पास होंगे। क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं, जब हम एग्जाम होता है हमारा, तो वो भी हमारा एक टेस्ट होता है कि हम अच्छा रिजल्ट लाएंगे कि नहीं। तो प्रभु भी हमारे जीवन में टेस्ट लेता है ताकि हम अच्छा स्कोर कर पा रहेंगे। और अगर वो स्कोर अच्छा रहेगा, अगर हम 100 में 100 लाएंगे तो प्रभु वहां हमें उस चीज का गिफ्ट देगा।
तो अगर हम लोग को वो गिफ्ट चाहिए तो हम लोग को यहाँ स्कोर करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग आज के दिन पे अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप खुद को एनालाइज करें कि आप कितना स्कोर करते हैं 100 में, आप कितना % बना रहे हैं। और क्या प्रभु के सामने जब आप खड़े हो रहे हैं तो आप बोल सकते हैं क्या प्रभु को कि प्रभु मैंने मतलब प्रभु को उन चीजों को बताने के लिए आप क्या मतलब कितने हैं आप उसके योग्य। तो आज के दिन में हमें वो % निकालना था जीवन का। वो टाइम अगर हम शून्य है तो हम लोग को शून्य नहीं होना है, हम लोग को 100% अपने आप को उस चीजों में प्रभु के लिए समर्पित करना है, प्रभु के लाइन पे चलना है। क्योंकि डिसिप्लिन हम लोग क्यों इस टॉपिक को लिया जाए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। हम लोग एक दिन फॉलो करते हैं, तीसरे दिन हम फिर गिर जाते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि वो सब चीज़ों में मतलब हम लोग को कोशिश करना है कि हमें वैसे बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि वो हमारे लाभ के लिए करता है, ठीक है, और ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हम कितने प्योर हैं आज के टाइम पे ये हमें खुद जांचना है। और अगर हम उस पवित्रता के भागी होना चाहते हैं तो हमें अपने आप को प्रभु के लिए और ज़्यादा समर्पित करना है। फिर हम पढ़ेंगे 11, ये चीज़ जब 11 वर्ष में जो पढ़ रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम के लिए, हमारे लिए। इसमें लिखा है वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। यहाँ पर फिर से मैं बोल रही हूँ कि हर टाइप की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो हमें इतना कुछ करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट ये लिखा है कि हमें चैन के साथ धर्म और प्रतिफल मिलता है, ठीक है। तो हमें प्रभु हमें जब हम एक उदाहरण दे रही हूँ कि जब हम लोग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर BSF के जवान लोग को देखेंगे या फिर जो भी आर्मी वालों को देखेंगे, उन्हें बहुत टॉर्चर झेलना पड़ता है। उन्हें टॉर्चर क्यों इतना करवाते हैं, ताकि वो जब युद्ध के मैदान में जाएं तो वो उसको झेलने की योग्य। अगर हम भी हमारे लाइफ में अगर हम लोग नहीं ये सब चीज़ों को झेलेंगे तो कहीं ना हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे। मैं इन चीज़ों को सोच रही थी कि मतलब जब मैं अपना लाइफ एनालाइज कर रही थी कि कई बार ऐसा होता है ना हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसे होता था कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। जब मैंने प्रभु को चुना ना तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे बहुत मेहनत लगा उस चीज़ों को। मैंने अपने कुछ दोस्तों को खोया है, मैंने वो चीज़ें छोड़ी हैं जहाँ मेरे दोस्त अभी भी, और मैं अभी भी बहुत रिग्रेट करती हूँ कि अपने दोस्तों को मैं कभी वहाँ से लेके नहीं आ पा रही हूँ। मैंने त्यागा है, बहुत चीज़ों को मैंने सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में। मैं बहुत पहले कहीं जाती थी, घूमती थी और सब चीज़ पार्टीज वो सब मैंने प्रभु के नाम पे छोड़ा है। और वो सब चीज़ों में पहले और कुछ ऐसे भी आए थे कि जब मैं ज़्यादा वचन में जाती थी, बहुत टाइम देती थी, तो मुझे बहुत सारे लोग गलत बोलने वाले भी थे। लोग मुझे बोलते थे कि इससे क्या होगा, तू बहुत ज़्यादा धर्मी बन रही है, या फिर तू बहुत आजकल तेरा ज़्यादा ही हो रहा है प्रार्थना। ये सब चीज़ें मुझे बहुत ठेस पहुँचाती थी। और बीच में बहुत ज़्यादा डाउन भी आया था जब मैं सब चीज़ अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं कुछ चीज़ें से फिर भी मुझे कुछ चीज़ों का पनिशमेंट बाद में मिल रहा था अपने जीवन में। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। तो वो सब चीज़ों को जब मैं उस टाइम में बहुत सोचती थी, लेकिन जब मैं आज के टाइम पे जब मैं उस चीज़ों को सोचती हूँ, एनालाइज करती हूँ, तो मुझे प्रभु ने बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ पर बूस्ट अप किया, मुझे बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाया कि जब भी आज के टाइम पे जब भी मेरे साथ कुछ होता है, जब आज के टाइम पे जब मुझे इतनी सारी चीज़ें एक साथ झेलने पड़ रही है, जब मुझे अभी लॉकडाउन के टाइम पे हुई, तब मैंने बिल्कुल भी वो नहीं किया अपने आप को, मतलब मैं बिल्कुल भी घबराई नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें से प्रभु आपको बढ़ाता है। और बहुत सारे हम लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं ना, जब बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं। हमारा मेडिटेशन क्या है? बाइबल। प्रभु हमें इसके थ्रू मेडिटेशन के टाइम पे हम देखेंगे बहुत से युवा जो हैं वो बहुत चीज़ों में आवाज़ नहीं आ रहा है क्या? हेलो,
एक्चुअली बीच में कॉल्स भी आ जाते, शायद इसीलिए भी डिस्ट्रैक्शन हो रहे थे होंगे। तो ठीक है, ओके ठीक है, आ रही है। तो मैं बता रही थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं आज के, मतलब बहुत बच्चों को मैं देखती हूँ, मतलब मेरे साथ जो मेरे यूथ के हैं, बहुत सी चीज़ों में डिप्रेस्ड हैं और वो बहुत सी चीज़ देखते हैं। मतलब यूट्यूब में मोटिवेशन वीडियो बोलेंगे सुबह मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या, हमें सुकून देने वाला कौन है, वो प्रभु यीशु का वचन है। तो मेरे को लगता है कि मतलब हमें जब आज के दिन पे हम सब जान रहे हैं तो हमें बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि प्रभु हमें वचनों के द्वारा अपने आप हमें और ज़्यादा अपने आप तक ला रहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं हर चीज़ों में। और भजन संहिता अगर हम देखेंगे 94 का 12, तो उसमें लिखा है, धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता और अपनी व्यवस्था सिखाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सब प्रभु हमें कुछ, अगर हमारे जीवन में आता है, हमें कुछ ना कुछ हमें व्यवस्था सिखा रहा है प्रभु हमें। तो हमें उस रिजल्ट के लिए, उस अच्छे स्कोरिंग के लिए हमें वो सब चीज़ों को आज टाइम पे हमें फाइट करना है, हमें सीखना है। और जब अगर हम मैथ्यू 16 का 24 में अगर पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे खोले। हाँ, हमें अपने हिसाब से उन चीज़ों को नहीं गाइडलाइन करना है, हमें अपने हिसाब से डिसिप्लिन नहीं बनना है कि आज हमें मन कर रहा है तो आज हमें मन कर रहा है तो आज हम प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, या फिर आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो बस उस समय तक के लिए। ऐसा नहीं है। प्रभु हमें बोलता है कि अपने आप को इनकार करो और अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे खोलो। तो हमें आज के दिन में प्रभु ने बहुत सी रीति कुछ चीज़ों को सिखाया है और हम लोग, तो प्रभु को धन्यवाद है कि हम लोग उस कंडीशंस में नहीं है कि जहाँ पर लोग अभी भी डिप्रेशन, एंजाइटीज़ और चीज़ों से लैक कर रहे हैं, वो जीवन नहीं जी पा रहे हैं, डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो आज के वचन में मेरा यही फोकस था कि हमें अब इस लॉकडाउन के टाइम पे अगर हम बहुत पीछे में लैक कर रहे हैं, अपन बहुत पीछे हैं, तो हमें कोशिश करना है कि हमें वो चीज़ों को अच्छे से गाइड करना है। हमें कोशिश करना है कि हम उस डिसिप्लिन में जी पाएँ। पहला चीज़ जो हमने सीखा आज के दिन में वो है कि हमें हर चीज़ों से लड़ना है, हमें एक स्टेप्स लेना है। हम ये नहीं कि हम फर्स्ट स्टेप में ही प्रभु अगर हम पाप करें तो हम पीछे हों। हमें उन चीज़ों से हमें पाप को हराना है अपने जीवन में। सेकेंड चीज़ हमें आज से सीखते हैं कि हमें के समान प्रभु ने जो हमें गाइडलाइन दिया है, प्रभु जो हमें सिखा रहा है, जो हम वचन से सीख रहे हैं दिन ब दिन, हमें उन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना है। ये नहीं कि आज हम सुन रहे हैं और उस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं। तीसरा, हमें प्रभु का प्यार समझना है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो हमें उन चीज़ों को फाइट करना है और ताकि हम लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। थर्ड, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ठीक है, अगर हम लोग अगर वर्कआउट अगर के हिसाब से देखेंगे या फिर एक बच्चे के अगर हम देखेंगे, जैसे कुछ अगर जिसको ज़्यादा स्कोर करना है तो उसके लाइफ में कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। अगर हम लोग एक छोड़ रहे हैं फिर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं फिर कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें बहुत ज़्यादा फर्स्ट थिंग ओबीडिएंट होना है और अपनी लाइफ को जिस हिसाब से हम आज से तैयार कर रहे हैं तो हमें उसको अंत तक वैसे ही तैयार करके रखना है, वैसे ही चलाना है। ठीक है। फिफ्थ, अगर हम ये सारी चीज़ों करेंगे तो प्रभु हमें उसका रिजल्ट देता है। और अगर हमें ये चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर हमें वो रिजल्ट चाहिए, अगर हमें वो रिजल्ट नहीं चाहिए होता तो आज के दिन हम लोग प्रभु के लिए इतना समय नहीं निकालते, प्रभु के लिए इतना टाइम नहीं देते। तो मेरा शेयरिंग यही इन्हीं बातों पे था और मैं आशा करूँगी कि आप लोगों को आप लोग इन चीज़ों में गौर करेंगे। और आज के दिन मैं सबसे अनुरोध करूँगी कि एक समय निकालें, आज के मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट निकालें और सोचें कि आज हम लोग उस टाइम पे क्या करते हैं। मतलब हम लोग इस लॉकडाउन में हम लोग कितना टाइम देते हैं प्रभु को। मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। ये मेरा डेस्क है जहाँ मैं पढ़ाई या फिर जो भी मैं काम करती हूँ। ठीक है, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, तो जब मैं स्टार्ट की थी अपना लॉकडाउन तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब मेरा शेड्यूल बहुत ख़राब था।
फिर आप देखेंगे कि यहाँ मैंने अपना लिस्ट बनाया है कि कैसे मुझे टाइम देना है इसमें मैंने कोशिश किया है कि मैं बाइबल को वो समय सबसे पहला दूँ अपने शुरुआती समय सुबह का, और फिर मैं रात को भी देती हूँ। तो मैं आशा करूँगी कि आप भी वो चीज़ों को सोचें आज के दिन में कि हम लोग कैसा डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, कैसे लीड पे चल रहे हैं, कैसा क्या कर रहे हैं, और वो चीज़ों को हर दिन एनालाइज करें और कोशिश करें कि एक 5 मिनट का समय निकालें और हमें जांचें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। अगर आज हम 0 में खड़े हैं तो हमें जांचना है कि हम कितना कर रहे हैं, 1 है आज, 2 है, 3, किसी दिन 25, ऐसे करके। और हमें अगर हम सब चीज़ जान रहे हैं तो कोशिश ये करना है कि हमें उसको फॉलो में करना है, लाइफ में उसको डालना है, ये नहीं कि आज छोड़ दिए। इसलिए मैंने ये चीज़ों को अपने रखा है कि मैं बैठती हूँ 5 मिनट, अगर मैं हर दिन जांचती हूँ अपने आप को कि आज मैंने कितना समय दिया, और जिस दिन मैं समय नहीं देती हूँ तो उस दिन मुझे लगता है कि आज मैं फिर एक स्टेप पीछे हो गई प्रभु के। तो प्रभु के बहुत सारी आशीष मिले इस वचनों के द्वारा, और मैं आशा करूँगी आप लोग इस चीज़ों को हल्के में ना लें। प्रभु का वचन भी कह रहा है कि हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। तो धन्यवाद प्रभु को, और प्रभु आप लोग इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। थैंक यू सो मच अंशु, आपके सुंदर वचनों के द्वारा। और सच में हमें अपने जीवनों में डिसिप्लिन जरूर लेके आना है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में अनुशासित नहीं रहेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में हम वैसे भी ग्रोथ नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी लाइफ में अगर हम देखें तो डिसिप्लिन एक बहुत महत्वपूर्ण है हर एक भागों के लिए, वो चाहे आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे वो अपना स्टूडेंट लाइफ हो, या फिर आप किसी ऑफिस में वर्क करते हो, किसी भी जगह आप जाएं। और डिसिप्लिन एक ऐसा जरिया है जो हमको एक फ्रूटफुल नेचर की ओर लेके जाता है ना, हमें एक फल की ओर लेके जाता है। हमने वचन में भी देखा कि परमेश्वर हमें प्रतिफल देने के लिए तैयार है, पर हमारा ये कर्तव्य है, जैसे हमने आज वचनों में भी सुना अंशु के थ्रू, जो उन्होंने हमारे मध्य में बोया और उन्होंने प्रैक्टिकली वो चीजों को बताया है, उन्होंने अपने डेस्क को दिखाया। ये बहुत इम्प्रेसिव है हमारी लाइफ में जब हम परमेश्वर के प्रति इतना ज्यादा लॉयल होते हैं, हम हर एक रीति से लॉयल होते हैं ना। हम अगर आप देखें तो अगर हम अपने स्कूल में लेट पहुंचे या फिर अपने दफ्तरों में लेट पहुंचे तो हमें पता चल जाता है कि लोगों का हमारे से बातचीत करने में थोड़ी सी परिवर्तन आ सकता। तो ये तो एक स्पिरिचुअल बातें हैं, एक आत्मिक बातें हैं, और आत्मिक बातों में भी हमें अपने डिसिप्लिन को लेके आना है। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सुंदर वचनों से हम सभी को एनकरेज किया है, प्रोत्साहित किया है। तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें दे। और अगर कोई हमारे साथ व्हाट्सएप में नहीं है तो आप अपने एक व्हाट्सएप नंबर आपको भेज दिया जा रहा है, आप अपने मैसेज को चेक कर सकते हैं। आप इस पे HWC मिनिस्ट्री करके लिख सकते हैं, जिसमें हम आपको अपने मेन ग्रुप में ऐड करेंगे और वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और मैं निवेदन करूंगा कि फिर से एमी एक धन्यवाद का गीत गाए और उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और जब हम अंतिम प्रार्थना करेंगे तो मैं निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में हितेश है, हितेश हमको अंतिम प्रार्थना की ओर अगुवाई करेगा। तो एमी हमें एक गाना जो थैंक्स गिविंग के लिए उसकी अगुवाई करेगी। हेलो। हाँ एमी, आवाज आ रहा है आपका। हाँ ठीक है। सारे बातों के लिए प्रभु को हम फिर से धन्यवाद करेंगे, हर एक बातों के लिए, आज इतने सुंदर वचनों के लिए जो हमें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं लैक होता है, जो सचमुच बहुत जरूरी है। तो प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि इन सारी बातों के लिए, इन सारी चीजों को प्रभु हमें दिया है। हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे, इस समय के लिए भी प्रभु के गीत को गाएंगे। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से,
मन की सच्चाई से। यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, तू तुझे दम, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से। यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे, और अगर हितेश को मेरी आवाज आ रही है तो वो अनम्यूट करके हम उसके साथ में अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। शायद हितेश नेटवर्क पे नहीं है, तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपके सम्मुख आते हैं, आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते हैं खुदा कि आपने हमें संभाला है, आपने हमें जीवित रखा है कि हम प्रतिदिन पिता परमेश्वर आपको अपने जीवन के हर एक पल के लिए, हर एक लम्हों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद दे सके। हम आपसे पिता परमेश्वर इस बात के लिए शुक्रगुजार करते हैं क्योंकि आपने हमें बहुमूल्य का जीवन दिया। आज हमने वचनों में भी सुना खुदा कि आप हमें पिता परमेश्वर अपने डिसिप्लिन में लेके चलना चाहता है। आपने कई उदाहरणों से पिता परमेश्वर हमें सिखाया, हमें कई रीति से पिता परमेश्वर आपने अपनी बात को पिता परमेश्वर रखने का अवसर दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा कि हम आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आप जैसे हमको रचा है पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रतिफल को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन भी कहता है कि आत्मिक दूध की लालसाओं में लगे रहो क्योंकि तुमने इसका स्वाद चख लिया है। खुदा हम धन्यवाद देते हैं कि जिस बात को हमने चख लिया प्रभु जी, हम उसे निरंतर खाने वाले बने। प्रभु जी, अब विशेषकर अंशु के लिए प्रार्थना करते हैं, आपने उन्हें पिता परमेश्वर बुद्धि ज्ञान से भरा है, सामर्थ्य से भरा, आपके वचनों को पिता परमेश्वर के मुख के द्वारा हमारे मध्य में पिता परमेश्वर प्रकाशित किया है। और ये एक अनुभव है हमारे जीवन में जब आप हमको पिता परमेश्वर एक नीचे स्थान से उठा के एक आत्मिक स्थान में लेके आता है और हमारे शब्दों के द्वारा लोगों को पिता परमेश्वर संबोधित करता है। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आप इनको बढ़ोतरी दे, आत्मिक बढ़ोतरी दे, शारीरिक रीति से पिता परमेश्वर भला चंगा रख और आत्मिक जीवन में बढ़ा, बुद्धि ज्ञान से भर, और जो भी करने जीवन में करना चाहती है वो सारी बातों में पिता परमेश्वर आप यीशु के नाम से अभिषेक कीजिए। प्रार्थना करते हैं खुदा, विशेषकर अमिता के लिए पिता परमेश्वर, अमी के लिए आपने बहुत सुंदर रीति से पिता परमेश्वर उनको एक गाने का पिता परमेश्वर जो प्रेरिताई दी है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। आप उन्हें आगे बढ़ा कि वो आपके लिए निरंतर गीतों को गाने वाले बने और उनके गीतों को सुन के लोग पिता परमेश्वर आपके उपस्थितियों में पिता परमेश्वर आने वाले बने। प्रार्थना करते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई में आप आशीष दे, हर एक वो क्षेत्र में पिता परमेश्वर जो उन्नति का है पिता परमेश्वर उनको यीशु के नाम से मांग लेते हैं। जितने लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं खुदा, हम प्रत्येक का नाम तो नहीं ले सकते, पर हमारा विश्वास है खुदा कि आपने सबको इस जगह में पिता परमेश्वर इसलिए चुना है क्योंकि आपका वचन कहता है कि कितनी भली और मनोहर बात है कि भाई बहन आपस में संगतियों को करें। और होने दे खुदा, यही एक बात है जो हमें आपके प्रेम में पिता परमेश्वर निरंतर पिता परमेश्वर लपेट के रखती है। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस समय में अलग अलग जगहों से हैं पिता परमेश्वर, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग सिटी से, अलग अलग कस्बों से हैं, सभी को यीशु के नाम से आप अभिषेक कर दीजिए। उनके जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ, विपत्ति या परेशानी ना आए, वरन ये सब पिता परमेश्वर आपके राज के पदाधिकारी बने।
आपने पिता परमेश्वर हमें पुत्र और पुत्री कहलाने का अधिकार दिया है। वही अधिकार के साथ पिता परमेश्वर हम जयवंत का नारा लगाते हुए आपकी जय जयकार करने वाले बने। आने वाले समय में जो भी फेलोशिप होती है, जो भी बातें होती है, उनको यीशु के नाम से मांग लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। शनिवार के दिन पिता परमेश्वर जो एक दिवसीय पिता परमेश्वर ऑनलाइन रिट्रीट को पिता परमेश्वर ऑर्गेनाइज करने का प्लानिंग में है, प्रभु जी आप उसे यीशु के नाम से अभिषेक कीजिए खुदा। सारे नेटवर्क को, सारे ऐसे इश्यूज पिता परमेश्वर जो उस दरमियान होने पर हैं, हम यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनको दूर करते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक जवान, युवक, युवती पिता परमेश्वर अपने आप को प्रेरित करे और आपके सम्मुख में पिता परमेश्वर समर्पण होने वाला बने। प्रभु जी जितने भी वक्ता उस समय प्रचार करने वाले हैं, जितने भी आपके आराधक पिता परमेश्वर स्तुति गान करने वाले हैं, जितने भी लोग उसमें प्रतिभागी लोग हैं, वो यीशु के नाम से अभिषेक किया जा सके। उनके पूरे शेड्यूल को हम मांग लेते हैं खुदा कि वो व्यस्त ना हो, पर आपके साथ खुदा वो मिलने वाले बने। ये प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपने सुना है। हम पुनः हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और ये दीन प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु यीशु सहाय। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ में। और मैं एक निवेदन करता हूं कि अगर हमारे कैमरे को आप लोग ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि हम एक स्क्रीनशॉट ले लें। और ये स्क्रीनशॉट इसलिए भी है क्योंकि इसमें पता चलता है कि कौन कौन लोग हम लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। कई लोग धीरे धीरे भागते जा रहे हैं, पर भागने से अच्छा है कि हम एक स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। ठीक है। और भी लोग हैं जो कैमरा ऑन कर सकते हैं। मेरा कैमरा खराब है इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत जल्द लॉकडाउन के बाद आप मेरा चेहरा देख पाएंगे। कोई बात नहीं। ठीक है, फिर सभी को बाय बाय। बाय 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 बाय। चलो अभी तू करना छोड़ो। गिर तो जाता है, अभी खत्म हुआ ना।